हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रहलाद महाराज 7वां स्कंद। सभी सुनने वाले भाई बहनों को, वैष्णव वैष्णवियों को, गोपा गोपियों को और सभी कृष्ण भक्त प्रेम भक्त वृंद को सर्ववंदे देवी दासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। नमां विष्णुपादाय कृष्ण पेष्टाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नीति नामिनी। नमः आचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामदाय नगर ग्राम तारिणी। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिनी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा किर, वासुदेवा परम ज्ञाना, वासुदेवा परा तप, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादिविसा, कलो नष्टो दिशा मेषा पुराणार्को उदिनोदिता। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरे वनचारी, यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरे वनचारी, यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरे वनचारी। जय राधा माधव
कुंजा बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। शुक्राचार्य असुरों के पुरोहित थे। उनके दो पुत्र संड और अमर्क हिरण्यकश्यप के महल के निकट ही निवास करते थे। यद्यपि प्रहलाद भक्ति के विज्ञान में पूरी तरह शिक्षित थे, उनके पिता ने उन्हें राजनीति जैसे विषय के अध्ययनार्थ अन्य असुर पुत्रों के साथ संड अमर्क के गुरुकुल में भेज दिया। प्रहलाद ने अपने शिक्षकों द्वारा राजनीति का ज्ञान सुना अवश्य, परंतु चूंकि ऐसे विषयों में किसी एक व्यक्ति को मित्र तथा दूसरे को शत्रु माना जाता है, प्रहलाद को वे नहीं भाए। एक दिन जब प्रहलाद गुरुकुल से लौटा तो हिरण्यकश्यप ने उसे अत्यंत स्नेहपूर्वक अपनी गोद में उठा लिया और कुछ प्रश्न पूछने लगा। हिरण्यकश्यप को आशा नहीं थी कि प्रहलाद उन प्रश्नों के सही उत्तर दे। वह तो बस अपने पुत्र की तुतलाती बोली और बचकानी बातें सुनना चाहता था। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा, अभी तक तुमने विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई की है, उसमें से तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुरश्रेष्ठ, विद्यालय में मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी। अस्थायी भौतिक शरीर स्वीकार करके गृहस्थ जीवन में सुख भोग की लालसा रखने वाला मनुष्य अंधे कुएं में गिरे व्यक्ति के समान है। वह पग पग पर चिंताओं, शोक और दुखों द्वारा लज्जित होता रहता है। ऐसा जीवन आत्म साक्षात्कार के प्रति अज्ञानता से भरा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशीघ्र से त्याग दे और भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए वन में प्रवेश करे। प्रहलाद के सुख मुख से अपने शत्रु की शरणागति के उपदेश सुनकर हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, लगता है कि शत्रु के किसी गुप्तचर ने छिपकर मेरे नादान बालक की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। अपने मंत्रियों को निर्देश देते हुए उसने कहा, अरे असुरों, पूरा ध्यान रखो कि गुरुकुल में बाहर का कोई भी व्यक्ति मेरे पुत्र से मिलने ना पाए। विशेष रूप से वेश बदलकर आने वाले वैष्णवों से सावधान रहना। जब प्रहलाद वापस गुरुकुल में लौटा तो सड और अमर्क को हिरण्यकश्यप के सेवकों के मुख से राजमहल में हुई घटना का पूरा ब्यौरा मिला।
वे दोनों प्रहलाद को एकांत स्थान पर ले गए और अत्यंत स्नेह भरी वचनों से पूछताछ करने लगे। बेटा प्रहलाद, देखो, हमें सच सच बताना, झूठ मत बोलना। यहाँ पूरे गुरुकुल में कोई भी बच्चा तुम्हारे जैसी बहकी बातें नहीं कहता है। फिर तुम्हारी बुद्धि में ऐसी गंदगी कहाँ से जमा हो गई? वैष्णव और विष्णु के बारे में किसने तुम्हें ये सब बातें बताई हैं? क्योंकि प्रहलाद छोटा बालक ही था, दोनों शिक्षकों को पूरा विश्वास था कि उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर प्रहलाद उन भक्तों के नाम उगल देगा जो चोरी छिपे वहाँ आकर उसे ये सब पट्टी पढ़ा रहे थे। और वे दोनों चाहते थे कि तब उन भक्तों को बंदी बनाकर हिरण्यकशिपु के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उन्हें समुचित दंड दिया जा सके। षंड अमर्क के प्रश्नों के उत्तर में प्रहलाद ने कहा, मैं उन आदि भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनकी माया शक्ति के वशीभूत होकर मनुष्य की मति भ्रमित हो जाती है और वह इस संसार में किसी को अपना मित्र तथा किसी को अपना शत्रु मानने लगता है। यद्यपि अभी तक मैंने भगवान की इस माया शक्ति तथा उससे भ्रमित हुए लोगों के बारे में केवल सुना था, परंतु अब मैं प्रत्यक्ष इसका अनुभव कर पा रहा हूँ। जब भगवान अपनी भक्ति में रत किसी भक्त के हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश भरते हैं तो वह भक्त स्वयं में तथा अपने मित्रों एवं शत्रुओं में भेद बुद्धि नहीं रखता, अपितु वह तो सोचता है सृष्टि का प्रत्येक प्राणी भगवान का सनातन सेवक है और इसलिए लोगों में क्यों किसी प्रकार का भेद देखा जाए। दूसरे शब्दों में, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लोगों को मित्र और शत्रु का भेद दिखाकर उन्हें भ्रमित करते हैं, उन्हीं भगवान ने मुझे आपके तथाकथित शत्रु का पक्ष लेने की बुद्धि दी है। हे गुरुजनों, जिस प्रकार लोहा सहज रूप से चुंबक की ओर आकर्षित होकर आगे बढ़ जाता है, मेरा चित्त भगवान विष्णु से आकर्षित है। प्रहलाद महाराज उन दोनों को बताना चाहते थे कि उनकी बुद्धि दूषित नहीं हुई है, अपितु उनके गुरु एवं श्री कृष्ण की कृपा से वह दूषण मुक्त हो गई है। जहाँ तक एक और हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान रहा था। प्रहलाद उन्हें बताना चाहते थे कि भगवान कभी भी किसी के शत्रु नहीं, वरन प्रत्येक प्राणी के परम हितैषी मित्र है। इसके साथ प्रहलाद ने बताया कि भगवान विष्णु की भक्ति प्रत्येक जीव की सहज स्थिति है और उनके प्रति उनका आकर्षण सच्चे पथ से भटकना नहीं, अपितु उसका अनुगमन करना है। प्रहलाद का भाषण सुनकर षंड और अमर्क का पारा चढ़ गया और वे चिल्लाने लगे, अरे कोई छड़ी तो लाओ, यह बच्चा हमारी ख्याति को नष्ट करने पर तुला है और इसलिए अब केवल दंड द्वारा ही सीधा हो सकता है। हमारे चंदन के वन में यह प्रहलाद एक कंटीली झाड़ी बनकर उगा है। चंदन के वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है और कंटीले वृक्ष की कठोर लकड़ी को हत्था बनाकर चंदन के पूरे वन को साफ कर दिया जाता है। भगवान विष्णु उस कुल्हाड़ी के समान है और वे हम असुरों के चंदन रूपी वन को साफ करने के लिए प्रहलाद का उपयोग हत्थे के रूप में कर रहे हैं। प्रहलाद को प्रताड़ित तथा डांटने फटकाने के पश्चात षंड और अमर्क उसे धर्म, अर्थ और काम जैसे विषयों पर शिक्षा देने लगे। कुछ समय पश्चात जब उन्होंने देखा कि अब प्रहलाद राजनीति और कूटनीति के विषय में पटु बन गया है, वे दोनों उसे राजमहल में लेकर आए। प्रहलाद की माता कयादु द्वारा उसे नहलाने और सुंदर वस्त्र भूषण पहनाने के
पश्चात वे दोनों उसे हिरण्यकशिपु के दरबार में ले आए। हिरण्यकशिपु को देखते ही प्रहलाद ने तुरंत झुककर उसके चरणों में प्रणाम किया। अपने प्रिय पुत्र को अपने हाथों से उठाते हुए हिरण्यकशिपु का हृदय स्नेह से ओतप्रोत हो रहा था। अपनी सशक्त भुजाओं से उसका आलिंगन करके हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और स्नेहवश उसके सिर को सूंघने लगा। अत्यधिक प्रेम के कारण उसकी आंखों से बहते आंसुओं से प्रहलाद का मुस्कुराता चेहरा भीग गया। हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा प्रहलाद, इतने लंबे समय से तुम अपने शिक्षकों से शिक्षा ले रहे हो, जरा बताओ तो सही कि उनकी कौन सी शिक्षा तुम्हें सबसे अच्छी लगी। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु के दिव्य नाम, उनके रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनकी स्तुति करना, उनके सेवक बनना, उन्हें अपना प्रिय सखा मानना तथा अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देना। भक्ति की ये 9 विधियाँ इस संसार में प्राप्त समस्त प्रकार की शिक्षाओं का सार है। जो भी व्यक्ति इनके पालन में अपना जीवन समर्पित करता है, निश्चिंत ही वह सबसे बड़ा विद्वान एवं समस्त विद्याओं को जानने वाला है। सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से तमतमा उठा। उसके ऊँट कांपने लगे और वह अपने सामने खड़े षंड को डांटने लगा और अरे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे शत्रु का पक्ष ले लिया। मेरे पुत्र को तुम यह सब क्या अनर्थ पढ़ा रहे हो। पापी लोगों के शरीर में समय के साथ अनेक रोग ऊपर उठने लगते हैं, उसी प्रकार ढोंगी मित्रों और सहयोगियों के कपटी व्यवहार के कारण उनका सच्चा स्वभाव छिप नहीं पाता और एक न एक दिन वह प्रकट हो जाता है। यह सुनकर षंड ने कहा, महाराज, आपके पुत्र प्रहलाद ने जो कुछ भी आपको सुनाया है वह हमने इसे नहीं सिखाया। भगवान विष्णु के प्रति इसके हृदय में सहज आकर्षण है। कृपया अपना क्रोध त्याग दीजिए और अकारण हमारे ऊपर दोषारोपण न कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणों का अपमान आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। तब हिरण्यकशिपु प्रहलाद की ओर मुड़ा और कहा, अरे दुष्ट, हमारे वंश में तू इतना नीच कहाँ से पैदा हो गया? यदि तूने ये सब बातें अपने शिक्षकों से नहीं सीखी तो बता फिर किसने सिखाया है तुझे ये सब? प्रहलाद ने उत्तर दिया, जिन लोगों की इंद्रियां उनके बस में नहीं है वे सांसारिक भोग विलासी जीवन से अत्यधिक आसक्त होने के कारण स्वयं नरक जाने के अपने मार्ग का निर्माण करते हैं। वे एक बार चबाकर फेंकी जा चुकी वस्तु को बारंबार चबाकर उसमें से रस निकालने के व्यर्थ प्रयास करते हैं। उनके मन में न तो दूसरों के उपदेश द्वारा और न ही स्वयं के प्रयासों अथवा इन दोनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समझने की इच्छा जागृत हो सकता है। जिन लोगों की चेतना भौतिक भोगों में गहरी फंसी हुई है वे कभी भी नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवान विष्णु की भक्ति करना तथा जीवन के अंत में वैकुंठ प्राप्त करना है। जिस प्रकार अंधे नेता का अनुगमन करने वाले अन्य लोग उसके साथ ही गड्ढे में गिर जाते हैं, उसी प्रकार जब भौतिक लोगों से आसक्त एक व्यक्ति अन्य भोगी का अनुगमन करता है तो वह सांसारिक कर्म श्रृंखला के सशक्त बंधन में बन जाता है और जन्मांतर तक तिरतापों को भोगता है। ऐसे लोग जब तक अपने शरीर को शुद्ध वैष्णवों की चरण धूलि से सुशोभित नहीं करते तब तक वे भगवान हरि के चरण कमलों के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकते और भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करके तथा उनकी भक्ति में संलग्न होकर ही व्यक्ति भौतिक बंधनों से
मुक्त हो सकता है। प्रहलाद का एक एक शब्द हिरण्यकशिपु के क्रोध में उफान ला रहा था। प्रचंड अग्नि के समान क्रोधित होकर उसने अपने पुत्र को उठाया और भूमि पर दे पटका। उसकी आंखें पिघले हुए तांबे के समान लाल थी। अपने सेवकों को आदेश देते हुए उसने कहा, इसे लड़के को तुरंत मेरी आंखों के सामने से ले जाओ और जितना शीघ्र संभव हो मौत के घाट उतार दो। यही प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने अपने स्वजनों के हित को छोड़कर अब हमारे शत्रु विष्णु की दास्ता स्वीकार की है। 5 वर्ष की अल्पावस्था में इसने अपने माता पिता के प्रेम को ठुकरा दिया, इसलिए अब इस पर विश्वास करना मूर्खता होगी। और इस बात का भी क्या भरोसा कि यह विष्णु के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। यद्यपि औषधियाँ मनुष्य जाति में जन्म लेकर वनस्पति जाति में जन्म लेती हैं, परंतु मनुष्यों के लिए लाभकारी होने के कारण होती है, इसलिए उन्हें संभाल कर रखा जाता है। इस प्रकार चाहे कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार का न भी हो, परंतु यदि वह हमारे प्रति अनुकूल है तो उसका संरक्षण पुत्र के रूप में किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि शरीर का कोई अंग बुरी तरह संदूषित हो जाता है तो शेष शरीर की रक्षा करने के लिए उस अंग को कटवाना बुद्धिमानी माना जाता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का अपना पुत्र उसका विरोधी बन जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। योग साधना में प्रगति करने वाली योगी के लिए हरे कृष्णा उसका अनियंत्रित मन उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसी प्रकार आज प्रहलाद मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, क्योंकि मैं उसे अपने बस में नहीं कर पा रहा हूँ। किसी भी प्रकार से इसका वध होना चाहिए। हिरण्यकशिपु के राक्षस सेवक भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस थे। उनके तीक्ष्ण दांतों, तांबे जैसे लाल बालों एवं दाढ़ी से वे और भी डरावने लगते थे। अपने स्वामी की आज्ञा पाते ही उन्होंने प्रहलाद को उठाया और ऊंचे स्वर में, काट डालो इसे, भेद डालो, चिल्लाते हुए अपने भाले और त्रिशूल उसकी सुकोमल देह में भूंकने लगे। परंतु प्रहलाद अविचलित भाव से वहाँ शांत बैठकर अपने अंतःकरण में भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। असुरों के अस्त्र शस्त्र निष्फल रहे। जब हिरण्यकशिपु ने यह समाचार सुना तो वह भयभीत हो उठा और अपने पुत्र को मारने की योजना ही बनाने लगा। उसने प्रहलाद को विशालकाय पागल हाथियों के पैरों नीचे फेंक कर उसे रुंधवाने का प्रयास किया। उसने प्रहलाद को भयंकर विषैले सर्पों से भरे एक गड्ढे में फेंकवाया। उसने प्रहलाद को एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी से धक्का उसे विष दिया। भूखा प्यासा रखा, समुद्र में डुबोने, बर्फ में जमाने और भारी चट्टानों के नीचे पिसवाने का प्रयास किया, परंतु ये सब प्रयास निष्प्रभावी रही। हिरण्यकशिपु ने अपने निष्पाप पुत्र पर जादू टोना भी करवाया, परंतु इतना कुछ करने के बाद भी वह इस छोटे बालक का बाल विवाह का नहीं कर सका। हिरण्यकशिपु की चिंता बढ़ने लगी। उसने विचार किया, प्रहलाद को प्रताड़ित तथा मारने के इतने प्रयासों के बाद भी मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया हूँ। इसके अंदर कोई तो विशेष शक्ति है जिसके बल पर यह सुरक्षित तथा निर्भय रहा आया है।
यह कुत्ते की उस पूंछ के समान है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, परंतु मैं अब क्या करूं? यह जीवन भर मेरे इन अत्याचारों को याद रखेगा। यह कभी नहीं भूलेगा कि मैंने इसके सामने विष्णु की इतनी निंदा की है। लगता है कि यह बालक अमर है और इसके पास असीमित शक्तियां हैं। जरा देखो इसे, मेरे दंड का बिल्कुल भी भय नहीं है। प्रहलाद के प्रति शत्रुता रखने के कारण कहीं आगे चलकर मेरा ही अंत न हो जाए। इस प्रकार विचार करते हुए हिरण्यकश्यप हताश खड़ा था। उसके शरीर की कांति क्षीण हो चुकी थी और कोई उपाय न सूझने के कारण उसका सिर झुका हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर षंड और अमर एकांत उसके पास आए और उसे यह परामर्श दिया, महाराज, आपकी भृकुटी के हिलने मात्र से इस सृष्टि के समस्त लोकपाल कांपने लगते हैं। आपने केवल अपने बाहुबल से तीनों लोगों पर वर्चस्व स्थापित किया है, इसलिए हमारी राय में आपका निराश और चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। प्रहलाद तो एक छोटा बच्चा है, इसलिए उसने क्या कहा, क्या किया, इसे अधिक गंभीरता से न ले। जब तक हमारे पिताजी शुक्राचार्य नहीं लौटे तब तक इस बालक को कड़ी निगरानी में बंदी बनाकर रखा जाए। कुछ समय बाद जब यह सयाना हो जाएगा तो निश्चिंत ही इसकी बुद्धि ठीक रास्ते चलने लगेगी। इसके बारे में इतनी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हिरण्यकशिपु ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और षंड अमर नामक को पुनः गुरुकुल में ले जाकर सुव्यवस्थित कर रूप से धर्म, अर्थ और काम के विषय में शिक्षा देने लगे। परंतु चूंकि प्रहलाद महाराज अलौकिक पद पर स्थित थे और उनके शिक्षकों की शिक्षाएं इस भौतिक संसार की दोनों को सिखाने वाली थी, प्रहलाद की उन शिक्षाओं में कोई रुचि नहीं थी। जब वे दोनों शिक्षक अपने घर के किसी कामकाज से बाहर जाएं तो उस समय प्रहलाद के मित्र उसे बाहर खेलने के लिए बुला लेते। प्रहलाद मंद मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन्हें भौतिकवादी जीवन की व्यर्थता के बारे में उपदेश देता। वे सब बच्चे प्रहलाद का बहुत सम्मान करते थे और उसके प्रति उसके हृदय में गहरा लगाव था, क्योंकि अभी तक वे सब लगभग 5 बरस उम्र के छोटे बालक थे। इसलिए उनकी चेतना सांसारिक शिक्षा से अधिक दूषित नहीं हुई थी। वे प्रहलाद को बाहर बुलाकर अपना खेल बंद कर देते और उसके मुख से कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए उसे घेर कर बैठ जाते। उपदेश सुनने के लिए उन बच्चों की आतुरता देखकर प्रहलाद उनके हित में उपदेश करने लगते। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह बचपन से ही भक्ति का अभ्यास करे। यह मनुष्य जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है, यद्यपि यह अन्य प्राणियों के शरीरों के समान ही अस्थायी है। फिर भी इस मनुष्य शरीर में भक्ति करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के स्वामी हैं, उनके परम हितैषी मित्र हैं और इसलिए हम सबके लिए उनकी भक्ति करना अत्यंत सहज है। हरे कृष्ण। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।